नमस्कार दोस्तों, एरो इंडिया शो जो कि भारत में हर बार होता है, उससे भारत की जनता को ऐसा लगता है, भारत की सरकार को ऐसा लगता है कि भारत को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि एरो इंडिया शो के बाद में अब भारत का बजट हैम्पर होने वाला है। जी हाँ, भारत का बजट हैम्पर होने वाला है। और क्या कुछ अब तक हुआ है भारत के अंदर और भारत के आजू बाजू वाले देशों के अंदर, और भी आगे जाएं तो उन देशों के अंदर क्या होने वाला है, वो भारत से क्या अपेक्षा करके बैठे हैं और भारत उनसे क्या अपेक्षा करके बैठा है, इन सब चीज़ों के लेकर अपन बात करेंगे। लेकिन आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि भारत किस तरीके से हैम्पर हो चुका है, भारत का बजट किस तरीके से हैम्पर हो चुका है और भारत उससे किस तरीके से निकल सकता है, क्या सॉल्यूशन है। लेकिन उससे पहले आप तर्कवाद को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, एरो इंडिया शो चल रहा था और अब मैं आपको इस शो से काफ़ी पहले लेकर आ जाता हूँ, कुछ महीनों पहले लेकर आ जाता हूँ। तर्कवाद ने भी इसके ऊपर एक शॉर्ट डाला था जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि चाइना ने 6th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप कर लिया है जिसका नाम है J-35। ठीक है, अब ये जो J-35 है, चाइना पाकिस्तान को आने वाले 3 से 4 सालों में दे देगा और इनकी मात्रा होगी 40। अब दोस्तों आप देखेंगे कि पाकिस्तान के पास भी 6th जनरेशन फाइटर जेट आ जाएगा कुछ समय बाद, और चाइना ने तो डेवलप कर ही लिया है। लेकिन भारत के पास क्या 6th जनरेशन फाइटर जेट है? नहीं। तो क्या 5th जनरेशन है? नहीं है। तो भारत के पास कौन सा जनरेशन का हाईएस्ट फाइटर जेट है? तो दोस्तों वो है हाईएस्ट जनरेशन का, अगर कोई फाइटर जेट है भारत के पास तो वो है 4.5 जनरेशन का। एक तो तेजस है और दूसरा रफाल। तेजस अपना खुद का है और जो रफाल है वो फ्रांस का है, आप सबको पता है। लेकिन अब समस्या आ चुकी है 5th जनरेशन और 6th जनरेशन की। 5th जनरेशन पर भी भारत काम कर रहा है और 6th जनरेशन पर भी काम कर रहा है, लेकिन ये जो पूरा काम होगा ये 2040 तक तो पूरा हो ही जाएगा अगर जिस तरीके से हमारी भारत सरकार इस पर काम कर रही है और HAL भी इस पर काम कर रहा है, तो जो है 2040 तक ये काम पूरा हो जाएगा। लेकिन तब तक क्या भारत के पास क्या है? भारत के पास ना तो 5th जनरेशन है ना ही 6th जनरेशन है। अब इसी बीच भारत के अंदर एरो इंडिया शो होता है, यूएसए भी भारत के अंदर आ जाता है, रशिया भी आ जाता है। यूएसए लेकर आ जाता है अपना 5th जनरेशन का F-35 और रशिया लेकर आ जाता है Su-57। ये दोनों ही जेट जो कि आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिख रहे हैं, ये भारत के अंदर आए थे। इन्होंने अपनी कला जो है भारत के एरो इंडिया शो के अंदर दिखाई थी और अब ये दोनों ही देश यूएसए और रशिया चाहते हैं कि भारत उनके इन जेट्स को खरीद ले। क्यों? क्योंकि भारत घिर चुका है 6th जनरेशन फाइटर जेट से, जो कि चाइना के पास भी है और 3 से 4 साल के अंदर पाकिस्तान के पास भी आ जाएंगे। अब यूएसए चाहता है कि भारत उनका F-35 खरीद ले और रशिया चाहता है कि भारत उनका Su-57 खरीद ले। अब दोस्तों भारत फंस चुका है कि भारत किसका क्या खरीदे, क्योंकि भारत के पास तो पैसा बहुत लिमिट में ही है, बजट हैम्पर हो चुका है, इस वजह से हैम्पर हो चुका है। अब भारत के लिए फायदेमंद वही चीज़ होगी जो सस्ती होगी, टिकाऊ होगी और काम की होगी। अब सस्ती क्या है, टिकाऊ क्या है और काम की क्या है, वो अब आप आगे वाली वीडियो में समझिए। देखिए, भारत के जो यूएसए F-35 लेकर आ रहा है उसकी कीमत है $82 मिलियन से $100 मिलियन की, और रशिया जो Su-57 लेकर आ रहा है उसकी कीमत है $35 मिलियन से $45 मिलियन की। तो कंपेरेटिवली देखें तो रशिया का जो Su-57 है वो काफ़ी सस्ता है, लेकिन बताया जा रहा है कि अमेरिका का जो F-35 है वो भी काफ़ी आधुनिक है। लेकिन रशिया इसके ऊपर और में नैले का तेला लेकर आया। रशिया क्या लेकर आया? रशिया दोस्तों लेकर आया R-37 मिसाइल। R-37 एयर टू एयर हमला करने वाली एक बहुत ही बेहतरीन मिसाइल है। रशिया ने इस मिसाइल का उपयोग किया यूक्रेन के खूब सारे फाइटर जेट्स को गिराने के लिए, और रशिया कहता है कि R-37 की जो मिसाइल रेंज है, एयर टू एयर की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि एक फाइटर जेट इसको लगाएगा और दूसरे मतलब वो उड़ेगा हवा में ही, दूसरे फाइटर जेट को गिरा देगा। अब इसकी रेंज रशिया कहता है कि 400 किलोमीटर की है। अब आप कहेंगे कि भारत के पास क्या कुछ ऐसा है या नहीं है? तो दोस्तों भारत के पास अस्त्र मिसाइल है जिसकी जो मार्क 3 वर्जन है उसकी रेंज है 300 किलोमीटर की। लेकिन ये जो मार्क 3 अस्त्र मिसाइल है ये दोस्तों अभी अंडर ट्रायल है और बाद में कब अंडर ट्रायल के ऊपर आएगी ये पता नहीं। लेकिन रशिया ने कहा है कि आप एरो इंडिया के अंदर हमारी 2 चीज़ें देखिए। आप यूएसए का अगर F-35 देख रहे हैं तो उसको बेशक देखिए, लेकिन आप हमारे Su-57 के साथ में हमारी R-37 मिसाइल भी देखिए। और जब ये दोनों एक हो जाएंगे, यानी कि Su-57 फाइटर जेट जो कि 5th जनरेशन का है और R-37 मिसाइल, ये दोनों जब एक हो जाएंगे तो हवा में जाकर एयर टू एयर जब हमला करेंगे तब 400 किलोमीटर की रेंज पर हमला करेंगे दोस्तों। तो आप खुद सोचिए कि भारत के लिए क्या फ़ायदेमंद है, यूएसए का सिर्फ और सिर्फ F-35 या रशिया का दोनों R-37 मिसाइल भी और Su-57 भी। इसी के साथ ही अब आप सोचेंगे कि अगर कोई बड़ी लॉन्ग रेंज की मिसाइल जो कि स्ट्राइक करती है, एयर टू एयर में स्ट्राइक करती है, उसको अगर अपन अमेरिका के F-35 के साथ लगा दें तो क्या होगा दोस्तों? क्या होगा?
अब मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। पोलैंड ने एक डील की थी अमेरिका के साथ। पोलैंड ने जो है अमेरिका के साथ डील की थी, अमेरिका से F-35 फाइटर जेट्स ले लिए। अब F-35 फाइटर जेट्स ले लिए, फिर पोलैंड ने जुगाड़ी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो कि एयर टू एयर अटैक करती है। पोलैंड ने दोनों को मिला लिया। पता है कितने की रेंज दी? सिर्फ और सिर्फ 200 किलोमीटर की। और रशिया पता है कितने की रेंज दे रहा है? 400 किलोमीटर की। तो आप खुद सोचिए भारत के लिए क्या फायदेमंद है। खैर, जो मैं नोट्स लेकर आया था उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर ही लिए, सारी चीज़ें कवर कर ही लिए। डिफेंस से रिलेटेड ये वीडियो थी। आपको जान के कैसा लगा नीचे कमेंट में जवाब दीजिए। और ये जो तमाम चीज़ें ना दोस्तों, इसके अंदर लगता है पैसा। भारत की सरकार के पास क्या पैसा है? मेन सवाल यही उठता है। भारत की सरकार, मैं यहाँ पर साफ साफ सरकार की बात कर रहा हूँ, मोदी सरकार की, क्योंकि मोदी सरकार ही पावर में है। और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ चुनावों में, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश का हो, ओडिशा का हो, छत्तीसगढ़ का हो या फिर दिल्ली का हो, इन सभी चुनावों के अंदर जनता ने भाजपा को चुना, यानी कि एनडीए को चुना, भाजपा को चुना। एक ही बात है, इस सरकार को चुना है। तो ये सरकार किस तरीके से आगे काम करती है, यही हमारा काम है, ये आपको बताना हमारा काम है। और सरकार, ये जो पैसा मैंने बता रहा हूँ, इसके अंदर कितना पैसा बता रहा हूँ, $82 मिलियन, $35 मिलियन, $45 मिलियन, ये जो पैसा मैं बता रहा हूँ ये कहाँ से आएगा? ये हम ही तो देते हैं सरकार को। और सरकार जब चुनाव के अंदर फ्रीबीज बांट देती है तब आपका, हमारा, सबका दिल दुखता है। तो आप एक काम कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जो बात है कि पैसा कहाँ लगना चाहिए, टैक्स पेयर्स का पैसा कहाँ लगना चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि पाकिस्तान के पास भी 3 से 4 साल में 6th जनरेशन फाइटर जेट आ जाएगा। चाइना के पास है ही। अमेरिका बहुत दूर रहता है भारत से, रशिया बहुत दूर रहता है भारत से। ये दोनों ही देश अपनों को हथियार इसलिए बेच रहे हैं ताकि वो पैसा कमा सके। आप देख सकते हैं कि रशिया को भी पैसे की बहुत जरूरत है और अमेरिका को भी पैसे की बहुत जरूरत है। तो ये दोनों ही देश चाहते हैं कि हम भारत से पैसा कमा ले। तो ये तो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। लेकिन क्या भारत ने अपना खुद का 5th जनरेशन 6th जनरेशन डेवलप कर लिया है? क्या भारत ने अभी तक अपनी अस्त्र की जो मिसाइल है मार्क 3 वाली, उसको अंडर ट्रायल से अपग्रेड करा है? अभी तक वो अंडर ट्रायल है। क्या उसको ऊपर लेकर आए हैं भारत सरकार? नहीं लेकर आई है। तो भारत की सरकार को इस तरीके से काम करना चाहिए। तो इस वजह से ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। इस वजह से आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं था कार्तिक चौधरी आपके साथ, तर्कवाद।